ये बोल रहे हैं कि 25% को जो है फौज में नौकरी दी जाएगी, 10% को पैरामिलिट्री फोर्सेज में, बाकी 65% कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्या सोचा इन्होंने? 30 साल 25 साल 20 साल एक्सपीरियंस वाले को तो कहीं नौकरी ढंग से की मिलती नहीं है। वो सिक्योरिटी गार्ड लेके बंदूक लेके कहीं बैंक में कहीं स्कूल के सामने खड़ा बेचारा, उसकी डिग्निटी के खिलाफ है, लेकिन मजबूरी है, पेट जो है उसको नौकरी करवाने के लिए मजबूर है बेचारा। इन बेचारों को कहाँ नौकरी मिलेगी 4 साल वालों को? साहब, सेना में गरीब का बेटा जाता है साहब, किसी धंधा सेठ का बेटा नहीं जाता, किसी नेता का बेटा नहीं जाता, गरीब के बेटे को पेट के ऊपर लात मार रहे हैं आप। ये भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा मोदी साहब, इसका श्राप आपको मिलेगा, मैं गारंटी। आतंकवादी घटनाएं घटित करने वाले जो लोग होते हैं ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं और वो देखते हैं कि ये नया लड़का है और ये हमारे काम बहुत दिन आएगा, इनको ट्रेंड भी मिलेंगे, इनको ट्रेंड भी कर दिया जाएगा। ऐसा जो सपना लेकर के जो बच्चे सेना का ही एक मन में रखे थे उमंग कि हम भर्ती होंगे तो सेना में भर्ती होंगे, तो उनका सपना टूट रहा है। तो उसमें कहीं मुझे लग रहा है सरकार ने कहीं कोई गलती की है और उस गलती को सुधार लें तो अच्छा रहेगा। आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय हम राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं और जैसे कि आप सब जानते हैं कि अग्निपथ नाम की एक स्कीम जो है वो सरकार ने लॉन्च करी है, जिसके बाद तमाम जो देश है वो जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम वो लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भारत सेना में जाने का संकल्प लिए हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मेरे साथ अभी जो मौजूद हैं वो पूर्व सैनिक हैं सारे इंडियन आर्मी से, तो समझने की कोशिश करते हैं। सर, जो आज प्रदर्शन चल रहा है देश के अंदर, जो नई स्कीम आई है अग्निपथ, उसको लेके कैसे देखते हैं उसको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कैप्टन देवेंद्र सिंह। मैं जो है 30 साल आर्मी में नौकरी करके मैं रिटायर हुआ हूँ। इससे पहले सेना के लिए जो है जो भी फैसिलिटीज सरकार ने दी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो अभी स्कीम ये लेके आई है अग्निपथ और अग्निवीर जो कह के, ये बिल्कुल मेरी समझ से जो है बाहर है। इसलिए बाहर है क्योंकि 4 साल में ये बोल रहे हैं कि 25% को जो है फौज में नौकरी दी जाएगी, 10% को पैरामिलिट्री फोर्सेज में, बाकी 65% कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्या सोचा इन्होंने? नंबर सरकार ये कह रही है कि जो नया युवक है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है देश के अंदर, और जो नए लड़के हैं उनको ज्यादा भर्ती मिल जाएगी, ज्यादा रोजगार उनको मिल जाएगा, और 4 साल के बाद जब ये रिटायर होंगे तो 10 से 11 लाख रुपए उनको मिलेंगे, तो उस पैसे से वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। कैसे देखते हैं? सर, मैं ये कहता हूँ, इन नेता के अपने बच्चे को जो है 4 साल के लिए फौज में भेज दे, उसके बाद उसको जो है इंडिपेंडेंट 11,71,000 रुपये जो मिल रहा है उसको वो दिया जाए। क्या वो अपने आप पर डिपेंड कर सकता है? हो सकता है। पहले अपने आप आजमाए, फिर उसके बाद जो गरीब के बच्चे पर आजमाए। तो क्योंकि जो पक्षधर हैं इस के तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो भी कह रही है कि बहुत अच्छी जो स्कीम है वो है, अगर जो विपक्ष है वो भड़का रहा है युवा को, इसलिए युवा जो है आगजनी, पत्थरबाजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि युवा के समझ में नहीं आ रहा है? क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम सूबेदार वीर सिंह चौहान है, मैं जनता ब्रिगेड पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यूथ को कोई नहीं भड़का रहा है। जो युवा हैं, जो बेचारे 3-3, 4-4 साल सुबह भोर के अंदर उठ करके खेतों में, पगडंडियों पे जा करके खेतों में दौड़ते हैं, खून पसीना बहाते हैं और बड़ी तपस्या करते हैं कि मैं भारतीय सेना में चले जाऊं। 20 साल 25 साल मुझे देश की सेवा करने का भी मौका मिल जाएगा, साथ साथ मेरे परिवार का भी निर्वाह हो जाएगा। हर व्यक्ति, कोई ये नहीं कहता, मैं नहीं कहना चाहूँगा कि हम बिल्कुल ही एकदम वो हैं जी भूखे पेट भजन नहीं होते। हर व्यक्ति का अपना पेट है, उसका परिवार है, उसकी भी सुरक्षा करना, उसका भी देखभाल करनी। तो ये जो लेके आए हैं अग्निपथ वाली, ये बहुत गलत लेके आए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सरकार को हाथ जोड़ के कि इसको वापस लीजिए, और जो पहले जैसे हमारे देश में सेना का जो ढांचा चल रहा था उसको आप टच मत करिए। सालों से सेना के अंदर खाली स्थान पड़े हुए हैं, उसके बाद भी भर्ती नहीं हो रही है, लेकिन अब सरकार यही कह रही है कि इसमें ज्यादा एक्सपोजर है, एक ट्रेंड हो जाएगा। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि जब 4 साल के बाद ट्रेंड निकलेगा युवा सेना में से, तो अगर उसके बाद वो प्रदर्शन करता है तो वो क्या एक्सप्लोर करे? आप मुझे बताइए, 4 साल वाला ज्यादा ट्रेंड होगा या 30 साल वाला? बताइए, 30 साल का एक्सपीरियंस ज्यादा है या 4 साल का? 30 साल का ज्यादा है। नहीं, कहा यह जा रहा है कुछ लोग। लीजिए, 30 साल 25 साल 20 साल एक्सपीरियंस वाले को तो कहीं नौकरी ढंग से की मिलती नहीं है। वो सिक्योरिटी गार्ड लेके बंदूक लेके कहीं बैंक में कहीं स्कूल के सामने खड़ा बेचारा, उसकी डिग्निटी के खिलाफ है, लेकिन मजबूरी है, पेट जो है उसको नौकरी करवाने के लिए मजबूर है बेचारा। इन बेचारों को कहाँ नौकरी मिलेगी 4 साल वालों को? साहब,
25 साल वाला 20 साल वाला कहीं नौकरी नहीं पा रहा, कोई ढंग से की रिपोर्टेड नौकरी नहीं उसको मिल रही, तो 4 साल वाले को कहाँ से मिल जाएगी? ये टोटली बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये निकम्मी सरकार है। ये सैनिकों का जो भार है पेंशन का, उनकी हेल्थ वाला जो उनकी मेडिकल फैसिलिटी वाला, इनकी पेंशन वाला, ये उठा नहीं पा रही है। इस कारण से अपनी जिम्मेवारी से ये भागने वाली सरकार है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। ठीक है साहब, पहले जो अटल बिहारी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाइयों की पेंशन के ऊपर हथौड़ा मारा। अब मोदी सरकार जो है अब सेना के ऊपर हथौड़ा मार रही है, डायरेक्टली ना करके इसको इनडायरेक्ट वे में। बड़ा सुंदर नाम दिया, अग्निपथ, उसके ऊपर चलेंगे, अग्निवीर चलेंगे उसके ऊपर। वाह, कितने गजब के शातिर हैं। जनता को मूर्ख बनाना कोई सीखे तो बीजेपी से सीख ले, मोदी साहब से सीख ले। तो एक चीज और जानना चाहेंगे कि देखिए अभी जो है युवा सारा प्रदर्शन कर रहा है, और 4 साल की ट्रेनिंग करके जब युवा आएगा उसके बाद अगर उसका दिल नहीं भरता है और तब वो प्रदर्शन होगा, तो इससे ज्यादा नुकसान होने की चांसेस हैं उसमें। वो ऐसा है, देखो साहब, मैं उदाहरण देता हूँ। हमारे दिल्ली के आसपास के बहुत सारे गाँवों में उनकी जमीनें बिकी, उनको पैसा मिला, उन्होंने सारा पैसा अय्यासी में इधर उधर गाड़ी घोड़ा लेकर के सब आज वो जमीनहीन हो गए, उनके पास 1 इंच जमीन नहीं बची है। यानी कि ये पैसा वो अब हम 25 साल 30 साल जो मेहनत करके आता है, उस पैसे को कस्टडी उसमें रखता है, ढंग से उस पैसे को ठीक से यूटिलाइज करता है, कहीं बच्चों की शादी करता है, कहीं मकान बनाता है, वो सेटल्ड हो जाता है। फिर भी 4 साल में क्या आएगा, आकर के उसको कोई भी बैड हैबिट होगी उसमें तुरंत लुटेगा। 2 साल के बाद में वो लफंगा घूमेगा, लफंगा। ये पूरे देश के नौजवानों को लफंगा बनाने का एक स्कीम लेके आए साहब, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 4 साल के बाद एक जवाब और दूंगा। ये 11 लाख रुपए का बड़ा दिखा रहे हैं, जैसे 11 लाख अरबों खरबों रुपए हो। इनके लिए तो 11 लाख ऊंट के मुंह में जीरा कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर के 11 लाख में 4 पहिए की कोई छोटी गाड़ी भी नहीं आ सकती। अगर कोई गाड़ी ढंग से के लिए तो 4 पहिए की गाड़ी नहीं आती। अगर वो लड़के आएंगे, उनके हाथ में 10-11 लाख रुपए होगा तो वो बाइक लेंगे, टेढ़ी बांगी जो है स्टाइलिश बाइक लेंगे। कहीं न कहीं उनका एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? एक्सीडेंट अगर बाई चांस, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे, एक्सीडेंट होगा, अगर वो किसी हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट करवाने जाएंगे सर, 11 लाख में ट्रीटमेंट नहीं होगा उनका। अरे हम पुराने सैनिक हैं, हमको भगवान की दुआ से पहले की सरकारों ने वो फैसिलिटी दी है। हम अगर कहीं कोई भगवान किसी को बीमारी हो जाती है, बड़ा ऑपरेशन हो जाता है, करोड़ों रुपए का भी अगर हम पर कोई ट्रीटमेंट होता है तो हमको मिलता है। उनको बेचारों को क्या मिलेगा? उनको ना पेंशन मिलनी है, ना उनको ट्रीटमेंट मिलना है, ना उनको कुछ जो है किसी प्रकार का कैंटीन फैसिलिटी मिलनी है। वो टोटली बैरिंग घूमेंगे, कुछ नहीं है, उनके साथ धोखा है, अन्याय है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सर्व मोदी साहब आपसे विनती करता हूं, आप देश के मसीहा अपने आप को मानते हैं, आप यहाँ पर भी गरीबों के मसीहा, क्योंकि सेना में गरीब का बेटा जाता है, सेना में गरीब का बेटा जाता है साहब। किसी धंधा सेठ का बेटा नहीं जाता, किसी नेता का बेटा नहीं जाता। गरीब के बेटे को पेट के ऊपर लात मार रहे हैं आप, ये भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा मोदी साहब, इसका श्राप आपको मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ साहब। तो एक चीज साहब वो करें। एक चीज और जानना चाहेंगे अंत में कि जो 4 साल की ट्रेनिंग के बाद युवा आएगा, जो आज प्रदर्शन हो रहा है, वो और कितना खतरनाक तरह से प्रदर्शन होगा, ये आप अगर बता पाए। देखो जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं सारे देशवासियों को नमन करता हूं। और ये कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि ऐसे नौजवान बच्चे की तलाश में जो आतंकवादी घटनाएं घटित करने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं। और वो देखते हैं कि ये नया लड़का है और ये हमारे काम बहुत दिन आएगा, इनको ट्रेंड भी मिलेंगे, इनको ट्रेंड भी कर दिया जाएगा। और वो जैसे ही वो आएंगे, वो उनको पहले काबू करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है कि भाई ये वाकई में ये स्टैंडर्ड का और ये ऐसे है, ये फलानी जगह का, क्योंकि उनको कैप्चर करने में कोई देरी नहीं लगाएगा। मुझे लगता है वो देश के लिए खतरा भी हो सकता है। तो क्या आप अपील करना चाहेंगे जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो अपील यही करना चाहूंगा पूरे सरकारी संपत्ति को भी बहुत नुकसान हो रहा है। मुझे इसमें बड़ा दुख है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि सरकारी संपत्ति नहीं, किसी की निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि चने के साथ गुड़ पीसना ये स्वाभाविक है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे। और बच्चे जो है, नौजवान बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो अपने दिल में एक सपना लेकर के आए हुए थे, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना भारत को स्वर्णिम भारत देखने का एक सपना बना रखा था। हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह जैसे थे, उनका सपना था कि भाई हम अपने भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनाएंगे, तो वो सपना उनका पूरा नहीं हो सका। तो ऐसा जो सपना लेकर के जो बच्चे सेना का ही एक मन में रखे थे उमंग कि हम भर्ती होंगे तो सेना में भर्ती होंगे, तो उनका सपना टूट रहा है। तो उसमें कहीं मुझे लग रहा है सरकार ने कहीं कोई गलती की है, और उस गलती को सुधार लें तो अच्छा रहेगा।
वो देश के हित में होगा, जनता के हित में होगा और नौजवान बच्चों के हित में होगा, नौजवान पीढ़ी के हित में होगा, तो वो एक अच्छा रहेगा अगर मोदी जी ऐसा कर लें तो। क्योंकि इनकी जो है तनख्वाह नहीं, ना इनका कोई फैसिलिटी है, तो जिनको फैसिलिटी नहीं मिलेगी 11 लाख से केवल संतुष्टि नहीं हो सकती। 2 साल में ये जो बीते 2 दिन में 2 बार चेंजेस आ चुके हैं, जो इन्होंने कानून बनाया है उसके अंदर एज बढ़ाई गई है। देखो एज अगर एज तो बढ़ानी 24 साल कर दी क्योंकि 3 साल तक कोई भर्ती नहीं हुई सेना के अंदर, जबकि भर्ती होने का नियम है, क्योंकि जो जितने रिटायर जाते हैं उनको खाना पूर्ति करने के लिए भर्ती होना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे देश का जो स्टैंडर्ड है, वो सुरक्षा का जो स्टैंडर्ड है वो लागू रहे, बना रहे वैसा को वैसा, क्योंकि बाहर से अगर कोई बड़ी शक्ति ने कोई आघात कर दिया तो उससे बचने के लिए सेना का जो सुरक्षा का जो कवच है वो बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये जो है ये सपना भारत को, मुझे लग रहा है कि इजराइल की तर्ज पर पूरे भारत को बनाना चाहते हैं, लेकिन उतना बन नहीं सकता क्योंकि इजराइल तो छोटा सा है। इन्होंने मैं एक सुझाव दे सकता हूँ कि इन्होंने अगर ऐसा तजुर्बा करना था तो जितने भी जो नेतागण हैं इन्होंने अपने बच्चों पर तजुर्बा करना चाहिए था। अपने बच्चों को, जितने पूंजीपति हैं, करोड़पति जो बाप बेटे हैं, उनको अपने बच्चों को भेजना चाहिए था, उन पर तजुर्बा करना चाहिए था कि भाई इन बच्चों को हम भेजेंगे, पहले देखा ये क्या करते हैं और देश की क्या हालत होती है, तब हमें पता लगता कि हाँ वाकई में ये स्टैंडर्ड मोदी जी ने बिल्कुल सही बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। मेरा नाम सूबेदार मेजर लालचंद यादव है। मैं आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स से शिक्षक रह करके मैं रिटायर हुआ हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, तमाम ये रिटायर्ड फौजी हैं, एक गहरा और बड़ा अनुभव है इनको, सालों इन्होंने देश की सेवा के अंदर कार्य किए हैं। तो कैसे ये जो नई स्कीम आई है अग्निपथ के नाम से, कितनी खतरनाक हो सकती है आने वाले समय में, इस पे सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।